नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम का न्यूज बुलेटिन। न्यूज बुलेटिन शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं क्या है आज की बड़ी हेडलाइंस। देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का चलो संसद मार्च, आखिरकार सीजेपी प्रतिनिधियों की सरकार से मुलाकात। गुजरात के पाटण में एंटी टेरर स्क्वाड का बड़ा सर्च ऑपरेशन, गांव और नदी में एटीएस की जांच। और वडोदरा में भी दिखा सोनम वांगचुक का समर्थन, एमएसयू के छात्र रैली निकालने से पहले हिरासत में। देश की राजधानी दिल्ली में आज वो हुआ जिसकी कल्पना शायद सरकार ने भी नहीं की होगी। पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज दिल्ली की सड़कों पर युवाओं के प्रोटेस्ट के रूप में दिखाई दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों को पुलिस ने आज जंतर मंतर से हटा दिया। पुलिस ने जंतर मंतर का मंच खाली करा लिया है और टेंट भी निकाल दिए हैं। प्रदर्शनकारियों को भी वहां से खदेड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज भी किया। इस मामले सीजेपी का दावा है कि अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हुए प्रदर्शन में पुलिस के लाठीचार्ज और झड़प में कई प्रदर्शनकारी छात्र घायल भी हुए। मामला तब बढ़ गया जब आंदोलनकारी सुबह 10 बजे बैरिकेड तोड़कर पार्लियामेंट की ओर आगे बढ़े। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की। इसे देखते हुए संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मेन गेट को बंद कर दिया गया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के एक्शन के बाद इसके बाद भीड़ तीतर बीतर हो गई। जब बाहर यह हंगामा चल रहा था उस वक्त पीएम समेत सभी सांसद संसद में मौजूद थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि जेपी नड्डा से मिले। उनका दावा है कि नड्डा ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि जंतर मंतर और उसके आसपास अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि आशुतोष रांका ने दावा किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उनकी मांगों पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के लिए कुछ समय मांगा है। रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी है। पहली, सोनम वांगचुक को तत्काल अस्पताल से रिहा किया जाए। दूसरी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और तीसरी, नीट यूजी 2026 की तैयारी कर रहे जिन छात्रों ने आत्महत्या की है उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। गुजरात एटीएस ने सिद्धपुर के खाडियासण गांव में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुलिस ने आरोपियों को साथ लेकर घटनाओं का रिकंस्ट्रक्शन करते हुए मामले की जांच को तेजी दे दी है। पाटण के सिद्धपुर के खाडियासण में गुजरात एटीएस ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। जांच एजेंसी आरोपी मोहम्मद अयूब कड़ीवाल को साथ लेकर उसके घर पहुंची और घर की छत समेत विभिन्न स्थानों की बारीकी से जांच की। एटीएस ने गांव के पास स्थित उमरदशी नदी में भी तलाशी अभियान चलाया। जांच इस आशंका को लेकर की गई कि यहां विस्फोटक सामग्री का परीक्षण किया गया हो सकता है। जांच एजेंसी ये भी पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री कहां तैयार की गई और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। फिलहाल एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है और आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी का इंतजार है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की चलो संसद मार्च का असर गुजरात के वडोदरा में भी देखने मिला। यहां भी छात्रों ने देश और युवाओं के हित में रैली निकालने का प्रयास किया, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो देश में आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति के साथ आजकल हो रहा है। वडोदरा की आर्ट्स फैकल्टी के महादेव मंदिर से डीएन हॉल तक छात्रों ने पैदल रैली निकालने की घोषणा की थी। ये रैली सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित की गई थी। जैसे ही एमएसयू के छात्र बैनर और तख्तियां लेकर निकले, सयाजगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रोक लिया। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान छात्रों ने जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। मौके पर कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखा। आज रोज एमएस यूनिवर्सिटी आर्ट्स फेकल्टी डीएन हॉल सुधीने एक विद्यार्थीओने एक રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। જે રીતે સમગ્ર દેશની અંદર જે આંદોલન ચાલુ છે, જે વિદ્યાર્થીઓ માટેની હકની લડાઈનું આંદોલન ચાલુ છે, જે લડાઈની અંદર છેલ્લા 20 દિવસથી સોનમ વાંગચુકજી
ઉપવાસ પર બેઠા છે, તેમ છતાં સરકાર તેમની પાસે આવીને વાતચીત નથી કરતી. એટલે વિદ્યાર્થીઓના અવાજને દબાવવામાં આવી રહ્યો હોય અને જે રીતે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી એ રીતે લાગે છે કે લોકશાહીનું હનન થઈ રહ્યું હોય. માટે આજે વિદ્યાર્થી એકતા ભેગા થયા છે. દરેક વિદ્યાર્થી ભેગા થઈને પોતાના હક માટે અવાજ લગાવી રહ્યા છે, પોતાના હક માટે લડત લડી રહ્યા છે. કારણ કે તમે જુઓ કે છેલ્લી સરકારની અંદર 70 થી પણ વધારે પેપરો લીક કર્યા છે. એટલે આ તો એક ઓફિશિયલ આંકડો છે. અનઓફિશિયલ તો કેટલા બધા પેપરો લીક થયા હશે. એટલે શું ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને ભણવાનો કોઈ અધિકાર જ નથી? જેમની પાસે પૈસા છે, જેમની પાસે રૂપિયા છે, એ લોકો જ ડોક્ટર બની શકે. એટલે આ આંદોलन વિદ્યાર્થીઓના હિતનું આંદોलन છે, જેમાં MS यूनिवर्सिटी તમામ विद्यार्थी ભેગા થયા છે. दिल्ली में युवाओं के प्रदर्शन के बीच आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, जो पहले दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही नहीं चल पाई। लोकसभा और राज्यसभा को 6 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कुछ सांसद पोस्टर बैनर लेकर भी सदन के अंदर आए। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। अपेक्षा तो करते हैं ना हम, नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है। उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी कि सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं। सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा की। खड़गे ने कहा कि जंतर मंतर पर बच्चे इकट्ठा हुए, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार ने उन पर लाठीचार्ज तक किया। उधर हंगामे के बीच लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया। आज मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले मोदी ने संसद के हंस द्वार पर मीडिया को 15 मिनट तक संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। संसद में तर्क के साथ चर्चा होनी चाहिए। साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें झलक है। और ऐसे में जब ये मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्र भक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करें, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी
अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। आज सुबह स्पीकर महोदय जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सांसदों का स्वागत करने के अपने भाव को व्यक्त किया है। मैं भी उसमें अपना स्वर मिलाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम टीवी। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। गुजरात के वडोदरा के बापोद में पुलिस ने अचानक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पुलिस की इस औचक कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया। वडोदरा शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बापोद थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। डीसीपी जोन 4 एंड्रू मैकवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विभिन्न इलाकों में सघन जांच चलाई। इस दौरान फरार और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान बिना वैध दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे दोपहिया वाहनों को भी जब्त किया गया। आज रोज वडोदरा शहर माननीय पोलीस कमिश्नर साहेब श्री અને સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર સાહેબ શ્રી સેક્ટર 2 સાહેબનાઓની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ બાપોદ પોલીસ સ્ટેશનના એકતાનગર, દત્તનગર વગેરે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં આજે એક કોમ્બિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। જે કોમ્બિંગની અંદર બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન તેમજ ઝોન 4ના અન્ય પોલીસ સ્ટેશનની જુદી જુદી ટીમો તેમજ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમોએ ભાગ લઈ રહી છે અને આ કોમ્બિંગ ઓપરેશન દરમિયાન જે ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા ઇસમો છે, MCR કાર્ડ છે, હિસ્ટ્રી સીટર છે, અગાઉ મિલકત સંબંધી ગુનાઓમાં જેઓ પકડાયેલા છે એ તમામ ઇસમો એ વિસ્તારોમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 12 જેટલા ઇસમોને શંકાસ્પદ ઇસમોને રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવ્યા છે। નંબર પ્લેટ વગરના વાહનો ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે અને જે અમુક સિકલીગર છે કે જેમના વોરંટ પેન્ડિંગ હતા એ
વોરંટ બજવણી કરીને એમને ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે. હાલ આ કોમ્બિંગ ઓપરેશન ચાલુ છે અને સમગ્ર વિસ્તારમાં ખૂબ જ સઘન આ ऑपरेशन કરીને કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. मॉनसून के बीच भी गुजरात की जीवन डोर नर्मदा नदी का सूखा स्वरूप चिंता का विषय बन गया है, जिससे श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और नाव चलाकर रोजगार कमाने वाले परिवारों की चिंता बढ़ गई है. एक और गुजरात के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण प्रयाग तीर्थ चांदोद में बहने वाली पवित्र नर्मदा नदी मॉनसून के बावजूद लगभग सूखी दिखाई दे रही है. करीब 10 दिन पहले छोटा उदेपुर में हुई बारिश से उच्च और औरसंग नदियों का पानी नर्मदा में मिला था, जिससे नदी में नया पानी आया था और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी. लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में बारिश रुकने और सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने में कमी के कारण नर्मदा का जलस्तर फिर से घट गया है. अब चांदोद में नदी केवल पतली धारा के रूप में बहती नजर आ रही है. जलस्तर कम होने से ऐतिहासिक घाटों के पास पत्थरों की पट्टियां और रेत के टापू बाहर आ गए हैं, जो नदी की गंभीर स्थिति को दर्शा रहे हैं. नर्मदे हर આજે દક્ષિણ પ્રયાગથી ચાણોદમાં છે આપણે, તો અહીંયા નર્મદાજીનો જે પ્રવાહ છે એ અષાઢ મહિનામાં ઘણો ઓછો છે. પ્રતિવર્ષની જેમ આ વર્ષે વરસાદ ઘણો ઓછો હોવાથી જે નર્મદાજીનું જળસ્તર છે તે અષાઢ મહિનામાં પણ ઘણું ઓછું છે. તો નર્મદાજીનું જે મહત્ત્વ છે, નર્મદાજીની જે શોભા છે એ તેમના પાણીથી છે. તો પાણીનો જે પ્રવાહ છે એ વધતો રહે, તો જેથી નર્મદાજીના કિનારે આવતા શ્રદ્ધાળુઓ, યાત્રાળુઓ તેમજ નાવિક શ્રમજીવી મંડળની જે લાગણી છે તે ન ડૂબાય. મારી ડેમના પ્રશાસનને અને ગવર્મેન્ટને प्रार्थना है, विनंती है कि नर्मदाजीનું જે પાણીનું સ્તર છે તે વધે, જેથી યાત્રાળુઓ અને શ્રદ્ધાળુઓને આનંદની લાગણી અનુભવ. इसका असर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों पर भी पड़ रहा है. वहीं नाव चलाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले नाविकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कम पानी के कारण नाव चलाना मुश्किल हो गया है. અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, સૌથી પહેલાં તો નર્મદે હર, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે મધ્ય ગુજરાત અને ખાસ કરીને નર્મદા કાંઠાના વિસ્તાર એમજ ડેમના ઉપરવાસમાં વરસાદ ઘણો સામાન્ય છે, સાથે તો સામાન્ય કરતાં ઘણો ઓછો કહી શકીએ આપણે. તો નદીમાં જે અત્યારે પ્રવાહ હોવો જોઈએ આ સિઝનમાં એ અત્યારે પ્રવાહ દેખાઈ નથી રહ્યો, અને એના કારણે નર્મદાજી પર નભતા લોકો, એમાં નાવિક શ્રમજીવી મંડળ પણ આવી જાય, ઘણા બધા બ્રાહ્મણો પણ જે દરેકે દરેક તીર્થસ્થાનમાં તમને જોવા મળે છે, જેમના કારણે અહીંયા ઘણા બધા શ્રાદ્ધાદિક કર્મો એવં અન્ય પૂજા કર્મો પણ થતા હોય છે. તો આવનાર વ્યક્તિઓ, નાવિક લોકો અને બ્રાહ્મણો દરેકે દરેક લોકોની અહીંયા નર્મદાજીની આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા દરેકે દરેક લોકોની લાગણી દુભાઈ રહી છે. અને જોતાં એવું લાગે છે કે સરદાર સરોવર નિગમ અને જે રાજ્ય સરકાર જે છે એમને આ બાબતને ધ્યાનમાં લઈ પાણીનું જે વ્યવસ્થાપન છે એ પ્રોપર રીતે કરવું જોઈએ અને નર્મદાજીમાં પ્રવાહ જીવંત રાખવો જોઈએ વધારે પ્રમાણમાં. તો એવી અમારી અપીલ છે કે આ વસ્તુમાં એમનું ધ્યાન દોરે અને નર્મદાજીનો પ્રવાહ વધારે, જેથી આવનાર લોકોની લાગણી ન દુભાય અને બધા શ્રદ્ધાથી અહીંયા ચાંદોદ ગામમાં એમજ અન્ય તીર્થોમાં, નર્મદા કાંઠાના તીર્થોમાં લોકો આવતા રહે, એવી અમારી અપીલ છે. जय श्री कृष्ण. देश दुनिया का पर्यावरण इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि अब हर संस्था इसमें सहभागी हो, ये ज़रूरी है. इसी के तहत गुजरात के वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा के 119वें स्थापना दिवस पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण किया गया. वडोदरा के दिवालीपुरा में वैक्सीन आरोग्य भवन परिसर में बैंक ऑफ बड़ौदा के बड़ौदा सिटी रीजन द्वारा 119वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया. टी लवर्स एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वडोदरा के महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ उपस्थित रहे. कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर देवव्रत दास, अकोटा विधायक चैतन्य देसाई, डिप्टी मेयर आदित्य पटेल, जोनल हेड विनय कुमार राठी, रीजन हेड मेहुल दवे और ट्री लवर्स फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल पटेल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. આજે 20મી જુલાઈ છે, હવે આજે બેંક ઓફ બરોડાનો 119મી જન્મદિવસ છે અને એક બહુ આનંદ થાય છે કે જે વડોદરાના ટ્રી લવર્સ એસોસિએશન એક વોલન્ટરી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, એમણે આ એક કાર્યક્રમ રાખો ટ્રી પ્લાન્ટેશનનો અને એન્વાયરમેન્ટને સુધારવા માટે.
અને આ કાર્યક્રમ આરોગ્ય ઓફિસમાં અને પ્રોપર્ટીમાં થયું ને મને આજે એમને એક એઝ અ ચીફ ગેસ્ટ અહીંયા આમંત્રિત કર્યું ને એક બધા જ લોકોએ વૃક્ષારોપણ કરી છે ને એનો આનંદ થાય છે કે પર્યાવરણ એક એવો વિષય છે જે આગળ જતાં બધાને જ એક ચેલેન્જ થવાનું છે ને આપણે એ ચેલેન્જને અત્યારથી જ એનો એક એના માટે આપણે બધા જ મળીને કામ કરીએ એવું એક प्रार्थना है ने बधानी अपेक्षा। इस मौके पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण, हरित वडोदरा और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का संदेश दिया गया। साथ ही लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील भी की गई। आज 119वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बैंक ऑफ बड़ौदा ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम पूरे इंडिया में सारे जोन करते हैं। बॉब फॉरेस्ट के नाम से हम ये करते हैं। आज हमारे साथ ट्री लवर्स जैसे लोग जो इसमें बरसों से जुड़े हुए हैं और आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ हमें जुड़ करके सौभाग्य हुआ कि हम कम से कम ऐसे वृक्षारोपण कार्यक्रम में उनके सानिध्य में हुए। जन्मदिन पर इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि जब हम एक पेड़ लगाएं और वो पेड़ जैसे ग्रो करे, जैसे बढ़े, वैसे ही सबका सम्मान, सबका विकास हो, बैंक का भी विकास हो, कस्टमर का विकास हो, उसके एम्प्लॉयज़ का विकास हो। और ऐसे उपलक्ष्य में महाराज श्री का अपना प्रेजेंस भी एक हमें मायने रखता है, जिनकी जड़ों से ये बैंक ऑफ बड़ौदा की जड़ जुड़ी हुई है। आज एक और जड़ हम लोगों ने इस वृक्षारोपण के रूप में रखा। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामना है और बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को, बड़ौदा के सभी रहवासियों। जनरल मैनेजर श्री डीजीएम साहेब, बीजा अन्य अधिकारीओ अने श्री गायत्री परिवारना सदस्यों, ट्री लवर्स फाउंडेशन अमरा ट्रस्टीश्रीओ, एडवाइजरी बोर्डना मेम्बरो, कार्यकरो अने अहींना वेक्सिन कंपाउंडना जे रिजियोनल डायरेक्टर सुरेन्द्र जैन साहेब अने एमनो स्टाफ सर्वनी हाजरीमां महाराजा साहेब अने बैंक ऑफ बड़ौदाना टॉप अधिकारीओना हाथे वृक्षारोपण थयुं। 14,000 वृक्षो मियावाकीना 2x2 प्रकारना जापानीज जे प्रोजेक्ट छे ए मुजब चालू थाय छे आजे शुभारंभ। अने शहेरमां शहरी वनीकरण, शहर में देश की टोटल वस्ती में 60% माइग्रेशन सिटी में आई रहा है। शहरी वनीकरण प्रोजेक्ट है। सामाजिक वनीकरण विभाग, वडोदरा महानगर सेवा सदन अने एमनो बहुत सहयोग है। आ 14,000 वृक्षों रोपण चालू करीए छे एने अमे दररोजनी दैनिक सेवा जे अमरा हर हमेश मुजब आ झाड़ अमे मोटा करीशुं। 3 वर्ष में एनी हाइट 14 फूटथी ऊँची थशे। आनी पहला अमे गोत्री गेरी कंपाउंड में सरकारी प्लॉट में 25,000 वृक्षों रोपीने मोटा कर्या छे। गुजरात की वडोदरा की बेटी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट शतक लगाकर नया इतिहास रच दिया है। उनकी शानदार उपलब्धि के सम्मान में वडोदरा के नवजीवन स्कूल में यूथ सर्विस सेंटर द्वारा भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। वडोदरा के नवजीवन स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में भारतीय क्रिकेट के पूर्व विकेट कीपर किरण मोरे, प्रसिद्ध क्रिकेट कोच सुधीर परब और खेल जगत की कई हस्तियां मौजूद रही। सभी ने यास्तिका भाटिया की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान यूथ सर्विस सेंटर में नियमित अभ्यास करने वाले प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटरों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर युवा खिलाड़ियों को मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। आज यास्तिका भाटियाનો સત્કાર સમારંભ નવજીવન સ્કૂલમાં યુથ સર્વિસ સેન્ટર આયોજિત કર્યો હતો। એમાં સંસ્થાના જે લીડિંગ ક્રિકેટર અને વિકેટ કીપર જેમને વડોદરામાં જે પહેલું અર્જુન એવોર્ડ વિકેટ કીપિંગ માટે મળેલું છે એ કિરણ મોરે એમના હસ્તે રાખેલો હતો। કિરણ મોરે અને યાસ્તિકા ભાટિયા આ બંને ગુરુચેલા છે અને એ પરંપરા અમે કાયમ રાખી છે। ગુરુ પૂર્ણિમાના લીધે જે ગુરુ પૂર્ણિમા 29મે આવે છે તે વખતે ગુરુ દક્ષિણા તરીકે યાસ્તિકાબેને જે સેન્ચુરી એમણે કિરણભાઈને આપી હતી અને કિરણભાઈએ એમને સંસ્થા તરફથી રિપ્લે એક મોમેન્ટો આપીને એમને પ્રોત્સાહિત કર્યું હતું અને કહ્યું હતું કે આગળ જતાં પણ એ બહુ ખૂબ આગળ આવે
અને વડોદરા માટે અને હિન્દુસ્તાન માટે પ્રેરણારૂપ રહે. गुजरात के आणंद में 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले आरोपी का पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर कर दिया गया है. आणंद के वासद में 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी सुरेश परमार को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया. पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किए गए आरोपी को देर रात पुलिस वैन से ले जाया जा रहा था. उसी दौरान कंथारिया आसोदर रोड पर उसने उल्टी आने का बहाना बनाकर वाहन रुकवाया. वाहन रुकते ही आरोपी ने अचानक चाकू से हमला कर 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया. पुलिस का कहना है कि पीएसआई राणा ने आरोपी को कई बार चेतावनी दी लेकिन वो नहीं रुका. इसके बाद खुद को बचाने में पुलिस ने गोली चलाई जिससे आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई. घटनास्थल पर एफएसएल की टीम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर मामले की जांच की. पुलिस ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच हो रही है. बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में गुजरात के वडोदरा से एक प्रेरणादायक पहल फिर एक बार आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सामने आई है. गुजरात की वडोदरा की सामाजिक संस्था आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट की आशाएं योजना ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर अमेरिका की संस्था उम्मीद होप फाउंडेशन ने ट्रस्ट के साथ 3 साल का समझौता किया है जिसके तहत हर साल आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी 40 छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 11 वर्षों से आशाएं योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सहयोग प्रदान कर रहा है. आनंद आश्रमना उपक्रमे आज एमनो जे आशाए प्रोग्राम है जे 12 वर्षथी जे बहनों छोकरीओ बेसिकली विद्यार्थीनीओ जेने फैमिली एनी फी सपोर्ट ना करी सकतो एने रिएम्बर्स करे छे. अने छेल्ला वर्षमां उम्मीद द होप जे फ्लोरिडामां फाउंडेशन है एमनी साथे कम्युनिकेशन थयुं अने ए लोकोए बी आ आशाए प्रोग्राममां सपोर्ट एक्सटेन्ड कर्यो छे. एटले आजे 40 छोकरीओने एमनी फीसनुं चेक वितरण थयुं छे जे उम्मीद द होप ना सोनियाबेन साहनी छे अने एमनी टीम छे फ्लोरिडामां एमणे सपोर्ट करेલું એનાથી આ એક આપવામાં આવ્યું છે. ઉપરાંતમાં બાકીના જે બી ડોનર્સ છે એમના તરફથી બી ચેક વિતરણ થયેલું છે. તો આ એક આનંદ આશ્રમનો જેને કહી શકાય કે એક મોટામાં મોટો પ્રકલ્પ છે. 12 વર્ષથી છોકરીઓને ફીઝ આપવામાં આવે છે અને આજે જેમ કે પહેલાં બી છે પણ આજે એક છોકરીને જે ચેક આપવામાં આવ્યો એ હવે સીએનો અભ્યાસ કરી રહી છે બીકોમ પૂરું કરીને. એટલે આ સમાજ માટે એક સૌથી મોટું શિક્ષણ કે આપણે જમવાનું આપીએ તો એક વખત પેટ ભરાય પણ શિક્ષણ આપીએ તો આખો વર્ષ એક નહીં પણ કદાચ 5 જણાનું આખી જિંદગી પેટ ભરાય. આ એક આનંદ આશ્રમનો પ્રોગ્રામ છે. इस मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में लाभार्थी छात्राओं को शिक्षा सहायता के लिए चेक प्रदान किए गए. ट्रस्ट का मानना है कि ये साझेदारी आने वाले समय में अधिक जरूरतमंद बेटियों तक शिक्षा का उजाला पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. आनंद आश्रम का आशाएं कारवां 11वें साल में आज शुभ शुरुआत कर रहा है और ये शुरुआत हो रही है 7 समुंदर पार एनजीओ उम्मीद होप फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स से जिन्होंने ये सेवा अर्पण की है. आशाएं की 40 बच्चियों को सपोर्ट किया है और उनका चेक वितरण आज हुआ है. ये वो बच्चियां हैं समाज की जो वेरी वेल डिटरमाइंड आगे बढ़ना चाहती हैं, उड़ान भरना चाहती हैं, पंख मजबूत हैं उनके. और आनंद आश्रम के आशाएं प्रोग्राम आप सभी मिलकर उम्मीद होप के सभी सेवक मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज वो प्रोग्राम चेक डिस्ट्रीब्यूशन का संपन्न हुआ है. हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूरी टीम आनंद आश्रम और गुजरात के सभी वासियों को जिन्होंने बढ़ चढ़कर हमें सपोर्ट किया और ये सेवा कारवां आगे बढ़ाया. गुजरात के वडोदरा में परम पूज्य 1008 सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज की 140वीं जयंती के मौके पर सिद्धि समाज द्वारा भव्य धार्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया. वडोदरा के वारसिया के प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ दरबार में सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज की 140वीं जयंती पर 3 दिवसीय धार्मिक महोत्सव मनाया जा रहा है. महोत्सव के तहत स्वामी टेवराम चौक से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो वारसिया के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी. शोभा यात्रा में संत महंत सिंधी समाज के प्रमुख समाज सेवी और बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए.
भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों और भगवान के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर संत श्री मुकेश साईं, संत श्री चरण साईं, भाजपा नेता हीरा कंजवाणी, कॉरपोरेटर पवन हेमनानी, सिंधी समाज के अग्रणी सन्मुख ज्ञानचंदानी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वाराशा खाते प्रेम प्रकाश दर्शन ઉપર આજે સતગુરુ સ્વામી ટેવણા મહારાજના 140મા જન્મોત્સવની ઉજવણી ભાગરૂપે આજે ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને દર વર્ષે શોભાયાત્રાનું આયોજન થાય છે અને આ વર્ષે પણ શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને તમે જુઓ છો પૂરે શોભાયાત્રામાં 20થી 25 ઝાંખીઓ કરવામાં આવી છે અને જે આગોડીનો બી આજે પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યું છે અને અહીંયા જુઓ છો તમે કેટલી પબ્લિક છે અને કેટલા શ્રદ્ધાળુ અને આ શ્રદ્ધાળુ બહારગામથી પણ આવ્યા છે, ગોધરાથી, અમદાવાદથી, સુરતથી અને દુબઈથી પણ શ્રદ્ધાળુ આવ્યા છે અહીંયા બહારગામથી અને દેશ વિદેશથી અહીંયા શ્રદ્ધાળુ આવ્યા છે અને મુકેશ સાંઈ, ચરણ સાંઈ અને બીજા સંતો બી અહીંયા હાજર છે અને શોભાયાત્રાનું શાન આ શોભાયાત્રામાં શ્રદ્ધાળુ છે એ બહુ ઉમંગમાં છે બધા જ અને ઠેર ઠેર પ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, આતિશબાજી કરવામાં આવી છે અને મુકેશ સાંઈના બધા સંતોના સતત સારી રીતે અને ફૂલોથી વર્ષાથી स्वागत કરવામાં આવ્યું છે। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राजौरी और बांदीपुरा के कई इलाकों में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में तेज बारिश के बाद अचानक आई फ्लैश फ्लड ने बेला कॉलोनी और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचा दी।
बाढ़ का पानी बेला बस स्टैंड तक पहुंच गया, जहां खड़े कई वाहन तेज बहाव में बह गए। कई घरों में पानी भर गया है और कई परिवारों के फंसे होने की खबर है। पशुधन को भी नुकसान पहुंचा है। ठन्ना मंडी और मंजाकोट के कई इलाकों में भी फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। मंजाकोट में कब्रिस्तान तक तेज बहाव में बह गया, जिससे कई कब्रें भी क्षतिग्रस्त हो गई। उधर बांदीपुरा जिले के गुरेज के दावर इलाके में भी बादल फटने से एक गौशाला और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क टूटने से दोनों ओर लोग फंस गए। पुलिस और सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की टीमें राहत और बहाली कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। गुजरात के वडोदरा और आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अच्छी बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। वडोदरा के सावली और आसपास के गांवों में मानसून फिर से सक्रिय दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से सावली में बारिश का दौर शुरू हुआ है। इस बारिश को किसानों के लिए खेती योग्य बारिश माना जा रहा है। समय पर हुई वर्षा से खरीफ फसलों की बुआई की उम्मीदें बढ़ गई है और किसान अच्छी पैदावार को लेकर उत्साहित है। ડાંગરોને રોપવા માટેનું અનુકૂળ વત્તા ડાંગર રોપેલી છે એના માટે પણ અનુકૂળ છે અને હજુ વરસાદની તો જરૂર છે જ એમ કે આ તો ખાલી શરૂઆતનો એમો કહેવાય। બાકી ડાંગરના માટે અને બીજા વાવેતર માટે ડાંગરની વરસાદી ખર્ચ ત્યારે તો આ વરસાદ તો હજુ શરૂઆત કહેવાય, બહુ જરૂર અને ખાસ એ ના કહેવાય, હજુ તો ઘણો વરસાદની જરૂર છે જ, કારણ કે આ વરસાદે ખેતી કઈ પાકે ને આ તો 30% જ કહેવાય એમ મતલબ। ત્યારે ડોંગર પછી તમાકુના માટે હજુ તમાકુની તો વાવેતર બાકી છે, પણ બીજા ઘણા પાક એટલે ડોંગર સિવાય અમારા બાજુ શું છે કે ડોંગર સિવાય બીજા તમાકુ બીજા પાક થતા નહીં। બાકી કપાસ ને એના માટે ખરો कपास से तुअर से। रविवार की छुट्टी के दिन गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ पावागढ़ महाकाली धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालु मां महाकाली के दर्शन के लिए पावागढ़ पहुंचे। पंचमहाल जिले के विश्व प्रसिद्ध पावागढ़ महाकाली मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने मिली। सुबह से ही गुजरात समेत अन्य राज्यों से हजारों भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे। लंबी कतारों में घंटों इंतजार के बाद श्रद्धालुओं ने मां महाकाली के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। मंदिर परिसर में लगातार जय माता जी के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। परिवारों के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर माता के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मंदिर परिसर, दर्शन मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। पुलिसकर्मी लगातार निगरानी करते रहे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। गुजरात के वडोदरा के फतेहगंज में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर 5 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले से सयाजीगंज पुलिस जब आरोपियों को लेकर मौके पर पहुंची तब मौके पर लोगों का भी जमावड़ा देखने मिला। वडोदरा के तादलजा रोड के समीम पार्क निवासी आमिर अनीश खान बीते शुक्रवार अपने दोस्तों के साथ फतेहगंज के मीट टाउन होटल के सामने जब चाय पी रहे थे, उस दौरान शाहबाज नूर मोहम्मद उर्फ मैकू अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और पुराने रंजिश के चलते शाहबाज और उसके साथियों ने आमिर और उसके दोस्तों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। सयाजीगंज पुलिस ने आमिर की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जांच के तहत पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची और वारदात का रिकंस्ट्रक्शन करवाया। आरोपियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पातालबाग इलाके में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। बाढ़ के पानी से सब्जियों की फसल, खेती लायक जमीन और कई प्रॉपर्टीज को भारी नुकसान पहुंचा है।
पुलवामा के पातालबाग में मूसलाधार बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बाढ़ के तेज बहाव से सब्जियों के खेत, कृषि भूमि और आसपास की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय किसान सज्जाद अहमद डार के परिवार, जिसकी आजीविका पूरी तरह सब्जी की खेती पर निर्भर है, उन्हें सबसे अधिक नुकसान हुआ है। खेतों में तैयार फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, एक तो पानी सारा कुछ है मकान के नीचे चला गया और पीछे वो उधर वो सब्जी थे और गिलास के चेरी के पेड़ थे, वो सारी मिट्टी के नीचे दब गए और इधर से इटली का बाग है वो भी पेड़ नीचे चले गए पानी से। नुकसान बहुत हो गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पशारत कयूम स्वयं अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बहाली का कार्य लगातार चलाया जा रहा है, पर लोगों के नुकसान की भरपाई होना मुश्किल है। यहाँ पे एक नेचुरल आफत आया है। सुबह सवेरे इतना ज़्यादा पानी आ गया कि लोग खौफजद हो गए। घरों में पानी घुस गया, काउशर जहाँ पे वहाँ पे पानी घुस गया, बहुत सारा नुकसान हो गया है। तो फिर बाद में जो ही ये सोशल मीडिया पे आ गया कि यहाँ पे पतलबाग में ऐसा हुआ है, नेचुरल आफत हुआ है, तो फिर एसडी साहब यहाँ पे आए, तहसीलदार साहब आए, BDO साहब आए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पे असेसमेंट लगाया कि कितना नुकसान है, यहाँ पे क्या करना है। तो उन्होंने एक बाज़ातुर गाइड डायरेक्शन दिया है BDO मैडम को कि आप एक टेक्निकल सर्वे यहाँ पे कीजिए, ताकि ये जो पानी है यहाँ रोडों पे, गलियों में, मकानों को नुकसान ना करे। आइंदा अगर कोई नेचुरल आफत आए तो उस पर एक सर्वे कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये बाज़ातौर पे इस पर असेसमेंट करेंगे कितना नुकसान हुआ है, क्या सोल्यूशन है इसको, परमिट सोल्यूशन, तो वो उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट। वीएनएम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और राज्य, शहर की खबरें लेकर हम फिर हाजिर होंगे। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर तो देख ही रहे हैं, साथ ही आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर देख रहे हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।